हाय फ्रेंड्स, आई एम डी के राघव फ्रॉम सर्जरी ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अक्सर आपको न्यूमेरिकल बनाते समय इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का फार्मूला भूल जाया करते होंगे। अगर इसको याद रखेंगे तो अगर इसमें से एक का फार्मूला आपको मालूम है तो दूसरा का आप इससे निकाल सकते हैं, इस रिलेशन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लें कि पूरा जो एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कहीं कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन होगा कहीं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में है हम लोग। और यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है। अब इस चार्ज पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr से। अब ये यहाँ से यहाँ आता है और इसको लाने में वर्क करना पड़ता है। तो बताया था कि वर्क जब भी होता है फोर्स का होता है, और वर्क तभी करना पड़ता है जब अगेंस्ट में कोई फोर्स होता है। तो एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स इस फील्ड के कारण, और एक फोर्स जो होगा वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो पोटेंशियल का डिफिनीशन जो होता है वर्क बाय एक्सटर्नल, तो उस फोर्स का। तो हम लोग देखते हैं इसमें अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे, तो फोर्स कितना लगेगा Q इंटू E, जो कि हम लोग जानते हैं फोर्स का फार्मूला। तो वर्क बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क कितना हो जाएगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट QE इंटू dr डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होता है इसके अगेंस्ट होता है। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और यहाँ भी देखते हैं कि वर्क जब भी होता है किसी फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ता है। दो फोर्स रहना चाहिए, तो एक फोर्स का जो वर्क होता है दूसरे के अगेंस्ट में। अगर दूसरा फोर्स नहीं है तो आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये अगेंस्ट फोर्स जो हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसका सिंबल चेंज हो जाएगा -QE dr, ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हो गया, और जो कि पोटेंशियल से रिलेटेड है। डिफिनीशन भी ये कहता है एक्सटर्नल फोर्स का ही वर्क। तो अब ये वर्क निकला एक्सटर्नल फोर्स का, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए V इक्वल टू, हम लोग रिलेशन पढ़े थे, V इक्वल टू W/Q, याद होगा। इसका डिफिनीशन है पोटेंशियल का, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे इसको हम पोटेंशियल नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे dV। तो ये हो जाएगा आपका W/Q के हिसाब से -QE dr अपॉन Q। तो Q कैंसिल होगा, तो ये हो गया dV इक्वल टू -E dr, और इसका यहाँ से निकलेगा E इक्वल टू -dV अपॉन dr। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रिलेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का ये रिलेशन हुआ। अब इसका मतलब जरा सा हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। जरा सा इसे हम अभी इधर लिख रहे हैं, जरा सा इस पर हम लोग थोड़ा डीलिंग करेंगे कि इसका मतलब क्या है, यूज क्या है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहले चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। अब देखिए ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं कि मतलब क्या है इसका।
हाँ, तो देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन है राइट वर्ड, यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट का और यहाँ एक Q पॉइंट का, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम है, फील्ड कांस्टेंट। तो क्या पोटेंशिया भी सेम होगा यहाँ का? नहीं, पोटेंशिया सेम नहीं होता। पोटेंशिया है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाते हैं तो पोटेंशिया घटते चला जाता है, डिक्रीज करते जाता है। तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ का पोटेंशिया P का Vp है और यहाँ का पोटेंशिया Vq है, तो ये हमारा हो गया dV, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ से यहाँ इसको आप माइनस Vq माइनस Vp भी ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ का डिस्टेंस अगर r मानते हैं, अब कहेंगे डिस्टेंस तो dr है। देखिए dr जो लिया था dV/dr, ये वेरिएबल, जब कोई चीज़ कंटिन्यूस वैरी करता है तब हम लोग उस केस में dV, dr, dx, dy इस तरह की चीज़ों का यूज करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें आप इसको r बोलो dr बोलो, एक ही बात आता है। तो कांस्टेंट फील्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ सिर्फ r भी ले सकते हैं। तो मतलब क्या है इसका कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन पर कूलम और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 150 वोल्ट है सपोज, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो आपसे कहा जाएगा कि यहाँ का पोटेंशियल बताइए Q का क्या होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका एक यूनिट यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट और इसका हो जाएगा पर मीटर। तो इसको आप कह सकते हैं 2 वोल्ट पर मीटर, यानी 1 मीटर में 2 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, तो 3 मीटर में 6 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। तो अब यहाँ का पोटेंशियल 150 है, तो यहाँ का पोटेंशियल 6 का डिफरेंस यानी या तो 144 होगा या फिर 156। तो इसमें से आपको सोचना है, क्योंकि इधर जैसा कि बताया कि इधर घटता है पोटेंशियल, तो श्योर है कि घटता है तो इधर कम होगा, यानी 156 तो नहीं होगा, 144 वोल्ट। तो ये इसका मतलब होता है। अब जैसे इसी फील्ड में अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही यहाँ पर 150 वोल्ट है और नीचे मान लिया 3 मीटर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ का पोटेंशियल पूछेगा, ये पॉइंट मान लिया M है, तो Vm कितना होगा, ये हो गया Vq, Vm कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर है 150 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, ये चेंज होता है अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप फील्ड के अलोंग में जाएंगे तब चेंज होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इधर इधर हर जगह कांस्टेंट है। तो इधर हो जाएगा फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट, इधर पोटेंशियल वेरी करेगा। अगर इधर आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, 3 मीटर अगर इधर की बात करेगा तो 156 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोई और डायरेक्शन, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है n, कहेगा n का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे आपको अब मान लें कि ये है, ये 5 मीटर है, 90 डिग्री है, सपोज ये 5 है तो ये 4 होगा, इस पर देखना नहीं है, मतलब ये है। तो यहाँ पे 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन अलोंग टू फील्ड इसका जो वेरिएशन हुआ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वो 3 मीटर का होगा। तो यहाँ का भी पोटेंशियल होगा 144 वोल्ट। तो कुछ एग्जांपल इस पर बेस्ड कि एक क्वांटिटी ई और भी में से एक क्वांटिटी मालूम हो तो दूसरा कैसे निकालते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल, अब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 kp/r³ देखा होगा मैग्नीट्यूड होता है। अब यहाँ पर डायपोल के कारण कहेगा भी निकालिए,
पोटेंशियल कितना होगा। तो आप इसको ड्राइव कर सकते हैं और नहीं तो सिर्फ इससे आप मदद से निकाल सकते हैं। देखिए ए माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर इसको एक्स डायरेक्शन मान लें तो एक्स डायरेक्शन में वेरी करेगा, जैसे जैसे इधर जाएगा एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, इसके अकॉर्डिंग घटते चला जाएगा। तो हम डी आर यूज करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ई का वैल्यू रखते हैं 2kp अपॉन आर क्यू इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। भी निकालना हमें, तो डी वी इक्वल टू कितना हो गया, डी वी इक्वल टू हो जाएगा 2kp डी आर अपॉन आर क्यू। इसको इंटीग्रेशन करेंगे दोनों, तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी वी का भी माइनस 2kp और इसका हो जाएगा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस 2kp और ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 इंटीग्रेशन और लिमिट 0 to r। तो v इक्वल टू माइनस 2kp r माइनस 2 बाई माइनस 2 कैंसिल, तो आ जाएगा kp अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पर डेरिवेशन हो गया, ये इसका हो गया kp अपॉन आर क्यू। तो देखा बहुत काम का चीज़ है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक पॉजिटिव जो चार्ज है उस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, और अगर इधर हम लें इसके नेगेटिव चार्ज के साइड में भी लें एक्सिस पर, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है 2kp बाई आर क्यू। पोटेंशियल अगर इधर की बात करें पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो इतना है, और अगर इस साइड में हम बात करेंगे तो आप इस फार्मूला से निकालेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, यहाँ माइनस लेना होगा। ये अब माइनस ई नहीं देगा, तो ये आपको सोचना है, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आप साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो माइंड का यूज तो करना ही होगा। देखिए पोटेंशियल यहाँ पर जो निकलेगा इसके कारण जो होगा और इसके कारण दोनों को ऐड करेंगे, तो ये नज़दीक में, तो इसका नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा वैल्यू, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा, ऐड करेंगे स्वाभाविक है माइनस आएगा। तो ये आपको अपने से करना है, समझना है। तो इस तरह के बहुत सारी बातें हैं जो आप खुद देख सकते हैं। बहुत सारे चार्ज के कारण, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर, तो आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल कितना होगा आप इस पर बैठा करके इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे कुछ IIT लेवल का। अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।